आपको नौकरी में प्रमोशन का योग बनता है। इसके साथ अचानक धन का लाभ का भी आज संकेत मिल रहा है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ देगा 79% एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, और अब आचार्य जी से जानते हैं, जैसे कि पांव की मुद्राओं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और उसके मुताबिक उपाय बता रहे हैं आचार्य जी। तो अगर कोई भी शख्स पांव पे हाथ रख के बैठा हो तो क्या समझना चाहिए, कि हम जानते हैं आचार्य जी से। जी, जैसे पांव की अपनी जो नीचे की मुद्रा चाहे कुछ भी हो, चाहे पांव आपके जमीन से थोड़े ऊंचे हैं या क्रॉस करके बैठे हैं, लेकिन अगर पांव के ऊपर आप ऐसे हाथ करके मेरी तरफ देखिए, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ऐसे लोग अक्सर विचारों के इतने धनी होते हैं कि अपने आप में किसी भी परिवर्तन को मंजूर करना इनके बस की बात नहीं होती। इसके साथ प्रलोभन इनको जितना मर्जी दे दीजिए कि सर मैं आपके तमाम और काम आऊंगा, सर मैं आपको अगर ऐसा मेरा काम कर दो तो मैं आपको ये गिफ्ट देने वाला हूं। कोई भी प्रलोभन नहीं, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सत्य के आधार के ऊपर चलते हैं। सीधी बात कीजिए, सीधी बात इनको समझ आएगी। और ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टिकोण से और ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उसकी शक्ति से भरपूर होते हैं। और आज से कई हजार वर्ष पहले जो राजा महाराजा लोग थे, जब भी बैठते थे उनका देखो इस प्रकार बैठने का ढंग होता था कि कोई ना कोई उनका हाथ टांग के ऊपर होता था। तो ये पुरानी शैली अपनाते थे। ऐसे लोगों को हमेशा न्याय देने में अच्छा लगता है, धन देने में अच्छा लगता है, मदद करने में अच्छा लगता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, पिता के रूप में या बच्चे के रूप में या चाचा के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति की बात को जीवन में कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है, कहते छोड़ो यार ये तो बोलते ही रहते हैं। नहीं, ये बात नहीं सोचनी आपने, उनकी बात मानिए और आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब जान लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का राशिफल। आपको आज के दिन उपहार की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं, लेकिन आलस मत कीजिए आज का दिन। शुभ रंग आपका नीला है, भाग्य तो बहुत ही कमाल का है। 90% आज भाग्य साथ देगा आपका एंड गॉड ब्लेस यू। और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो जहां पे बैठेंगे, घर में बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो वो अपने पैर क्रॉस करके, अपनी टांगे क्रॉस करके बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सुझाव है आचार्य जी? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, काल सर्प योग का भाग्य के पिटारे में हम आपको बहुत ही कमाल की बात बताने वाले हैं। साधारण उपचार अपनी जिंदगी में कमाल कर सकता है। लेकिन बैठते बैठते जो लोग अपने पांव हिलाते रहते हैं, ये बोला आपने? नहीं, क्रॉस कर लेते हैं। जो लोग अपने पांव क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं है। इनकी हैबिट्स फिक्स्ड होती है और ऐसे व्यक्ति लोग अपनी रूट के साथ जुड़े होते हैं एंड गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आचार्य जी ने आपको बताया कि जो लोग टांग हिलाते हैं उनके बारे में भी, पैर हिलाते रहते हैं, अक्सर उनकी आदत होती है, उनके बारे में भी हम आपको बस थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आचार्य जी ने अभी कुछ देर पहले बताया कि काल सर्प दोष अगर डरते हैं तो आज आचार्य जी आपके लिए भाग्य के पिटारे में खास उपाय लेके लाए हैं। आचार्य जी मुंबई के पास एक जगह है नासिक, जहां पर बड़े बड़े व्यक्ति बड़ी बड़ी दूर से जाकर वहां पर अपने काल सर्प का उपचार करवाते हैं। राहु और केतु के बीच में जब सारे के सारे ग्रह आ जाए उसको काल सर्प कहते हैं। ये आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके जीवन में लाता है, शादी में विलंब करता है और आपको समस्या लाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो एक बात हम कहना चाहते हैं, एक नारियल साबुत जिसको हम खोपा कहते हैं वो ले लीजिए, उसमें एक चांदी का सर्प दाहिने हाथ से सुराख करके उसमें डाल दीजिए और अपने सिर से क्लॉकवाइज आपने उसको घुमाना है और उसको जल प्रवाह करना है। लेकिन करना कब है? ये करना है शनिवार के दिन। और यही आपने जो गतिविधि है 8 शनिवार आप लगातार कीजिए। जब 8वां शनिवार आएगा तो 21,000 इस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम नव कुल्लाहे विष्णुताय धीमहि तनु सर्प प्रचोदयात। अगर आप ये मंत्र करते तो आप काल सर्प दोष से जो पीड़ित हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गॉड ब्लेस यू।
तो देखा आपने कितना बड़ा काल सर्प दोष जिससे लोग डरते हैं, उसका कितना आसान उपाय, कितना बड़ा ये काल सर्प दोष है और उसका इतना आसान उपाय। यही आचार्य जी की खासियत भी है, आसान तरीके से, बेहद ही आसान तरीके से सवालों के जवाब, उपाय बताते हैं आचार्य जी। तो चलिए अब सीमा से बात कर लेते हैं। दिल्ली से फोन किया सीमा ने। स्वागत है सीमा आपका, बात कर सकती हैं आप। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 दिसंबर 1989, सुबह 5 से 5:15 बजे के बीच में, दिल्ली, सुबह जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब तक होगी, क्या वो मांगलिक तो नहीं, और उसकी नौकरी कब तक लगेगी? जी बिल्कुल सीमा जी। बिटिया आपकी पूर्ण रूप से मांगलिक है, लेकिन शादी का मतलब ये नहीं कि मांगलिक और नॉन मंगलिक की शादी नहीं हो सकती। मंगलिक, बाकी भी श्रोतागण ध्यान से सुने, मंगलिक नॉन मंगलिक की बिल्कुल शादी हो सकती है। सिर्फ देखना ये है कि मंगल कहां से करता है, और इसके साथ ये देखना है कि जिसमें मंगलिक कुंडली नहीं है, बृहस्पति की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, और सप्तम भाव में कोई नेष्ट ग्रह ना बैठा हो या सप्तम ग्रह को नेष्ट ग्रह ना देखता हो। आपकी बिटिया मांगलिक है, उस शादी का योग जो बनता है, अभी आपके लिए आपको कम से कम 1.5 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी शादी का योग नहीं है, लेकिन बातचीत आप कर सकते हैं। ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जिसका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है या 27 है, या 4, 13, 22 और 31 है। जब शादी की बात करेंगे, शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो। अब बात उस दिन छेड़िए। वस्त्र धारण आपकी बिटिया अगर पीले रंग का करती है तो बिल्कुल बात में सुविधा होगी। गॉड ब्लेस यू। तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल 3:55 पर मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या है खास।